नमस्कार दोस्तों, यूपी 24 मौसम में एक बार आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर थम गया है और मानसून ने अपनी चाल बदल दी है। इसका असर बीते शनिवार 19 जुलाई से प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला है। तीखी धूप ने फिर लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास कराया है। लोग पूरे दिन चिलचिलाती गर्मी से बेहाल दिखे। वहीं आज भी सूर्यदेव लुका छिपी का खेल खेलते दिखे। कभी तीखे तेवर दिखाना तो कभी बादलों की छुप जाना सुबह से ही शुरू की है। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान है कि आज प्रदेश में मौसम सामान्य बना रहेगा। आईएमडी के अनुसार आज यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में आसमान साफ होगा। इस दौरान तीखी धूप की किरणें लोगों को फिर से सताएंगी। आईएमडी ने यूपी के सभी 75 जिलों में यानी आज ग्रीन जोन में रखा है। प्रदेश में आज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का कोई भी अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों, मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल यूपी 24 मौसम पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल बटन दबाकर अपने जिले व शहर का नाम बताना ना भूलें, ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध करा सकें। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि 20 जुलाई को फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। बता दें कि 24 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण जुलाई के अंतिम सप्ताह में यूपी में अलग अलग जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को झांसी में सबसे अधिक 18.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कानपुर ग्रामीण में 6.8 मिलीमीटर, कानपुर शहर में 6 मिलीमीटर, बरेली में 5.4 मिलीमीटर, इटावा में 3 मिलीमीटर, आगरा का ताजमहल क्षेत्र में 3.6 मिलीमीटर, बुलंदशहर, उरई और हमीरपुर में 2 मिलीमीटर, जबकि अलीगढ़ में मात्र 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और दोस्तों, पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों बांदा, हमीरपुर, प्रयागराज, महोबा, चित्रकूट में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इन सभी जिलों में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार यानी आज रविवार को यूपी के ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। सोमवार से मानसून फिर सक्रिय होगा और प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की व भारी बारिश होने की संभावना है। सोनभद्र में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, सहारनपुर में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ अचानक तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ में शनिवार को मौसम शुष्क रहा। 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। पिछले 3-4 दिनों से लखनऊ में हो रही बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई थी। शुक्रवार को भी गर्मी से राहत रही। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है। बारिश के बावजूद प्रदेश में गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस
व वाराणसी में 36.3 डिग्री सेल्सियस, मुरादाबाद में 36 डिग्री, गाजीपुर में 35.5 डिग्री और मुजफ्फरनगर में 35.4 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी, आसमान साफ रहेंगे, अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और दोस्तों, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें तथा राहत कार्य पर नजर रखें। आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, बारिश आदि आपदा से जनहानि और पशु हानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि वितरण करें, घायलों को समुचित उपचार कराया जाए। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में अतिवृष्टि और बाढ़ आदि के कारण चित्रकूट में 5, बिजनौर में 3 और महुआ में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं प्रदेश के कई जिले बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। उधर चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर है। चेक डैम से लगाकर बड़े बांध भी अपनी क्षमता से अधिक भर चुके हैं। ऐसे में बांधों के किनारे रहने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जॉइंट सर्वे किया। कृषि अनुसंधान के अनुसार अब तक जिले भर में 221 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बांध की क्षमता और सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए सिंचाई प्रशासन ने बांधों के फाटक खोल दिए हैं, जिससे प्रमुख बांध बरुआ, सरेन, गुमता और ओहन बांध शामिल है। एक बार फिर नदियों में लगातार अधिक पानी छोड़े जाने से गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा है। इससे प्रयागराज में बंधवा स्थित लेटे हुए हनुमान जी को स्नान कराने के साथ पानी अब बस्ती की ओर जाने लगा है। बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, दसमा से सुर घाट सहित नाग बसोकी में पानी घुस गया है। लोगों का कहना है कि आने जाने में दिक्कत हो रही है। बाढ़ के कारण सामान कहां रखा जाए। उधर मिर्जापुर जनपद में गंगा नदी पिछले 3 दिन से रौद्र रूप में बह रही है। बर्निंग लेवल के करीब गंगा पहुंचने वाली है। बारिश 2 दिन से रुक गई है, लेकिन गंगा में बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। चुनार नगर में किला मोड़ स्थित साहित्य संत धाम तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां कई प्रतिमाएं डूब गई हैं। चुनार नगर पालिका के टम्मल गज बाढ़ को से संपर्क टूट जाने से ग्रामीण नाव से बाजार आ जा रहे हैं। गोरैया गांव में गंगा का बाढ़ के पानी से मक्के की फसल डूब गई है। शनिवार दोपहर 12 बजे गंगा 0.25 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही थी। गंगा का बर्निंग लेवल 76.724 है। वर्तमान में गंगा 75.600 मीटर पर बह रही है। उधर दोस्तों, वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। वाराणसी में आज सुबह 8 बजे तक केंद्रीय जल आयोग के जारी आंकड़ों के मुताबिक गंगा का जल स्तर बर्निंग लेवल से सिर्फ 33 सेंटीमीटर दूर है। आज सुबह 8 बजे तक गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद 69.93 मीटर गंगा का जल स्तर दर्ज किया गया है। गंगा के जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी की वजह से गंगा और
तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई सड़कों पर आने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। अस्सी घाट समेत राजेंद्र प्रसाद घाट, दशामेघ घाट, मणिकर्णिका घाट और अन्य के प्रमुख घाटों पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में शवों को दाह संस्कार किया जा रहा है। गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने की वजह से दशामेघ घाट पर स्थित जल पुलिस थाना पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जबकि अभी भी गंगा का जलस्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है और सड़क पर आने के लिए आतुर है। उधर दोस्तों, हमीरपुर में चमरखन्ना संपर्क मार्ग बाढ़ में बह गया है। इससे ग्रामीणों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। मौदा डैम से छोड़े गए पानी से छोटी नदियां व नाले उफान पर है। यहां 12 से अधिक गांवों के संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। उधर उन्नाव में शनिवार को गंगा का जलस्तर 110.380 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो 112 मीटर के चेतावनी बिंदु से अभी काफ़ी नीचे है। प्रशासन ने बताया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। उधर दोस्तों, रायबरेली में गंगा में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। अपर जिला अधिकारी अमृता सिंह ने बाढ़ का संभावनाओं को देखते हुए पूरे गौतम तहसील डलमऊ में स्थापित बाढ़ की चौकी का निरीक्षण कर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन व तहसील प्रशासन द्वारा संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। गंगा और जमुना में एक बार फिर उफान आया है। दोनों नदियों का जलस्तर 82 मीटर से ऊपर चला गया है और पानी कछार की बस्तियों के करीब तक पहुंच गया है। शनिवार तक बस्तियों में पानी घुसने की आशंका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। शनिवार को गंगा का पानी दशामेघ घाट के मुख्य सड़क पर पहुंच गया। तीर्थ पुरोहित दूसरे स्थानों पर शिफ्ट होने लगे हैं। गंगा और जमुना एक बार फिर उफान पर है। दोनों नदियों का जल स्तर 82 मीटर से ऊपर चला गया है और पानी कछार की बस्तियों के करीब पहुंच गया है। शनिवार तक बस्तियों में पानी घुसने की आशंका बताई जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में जमुना का जलस्तर में 1 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में छोटा बघाड़ा, सलौरी, नेवादा, अशोकनगर और बैरी कछार में बस्ती के करीब तक पहुंच गया है। शाम को ही छोटा बघाड़ा और अशोक नगर के निचले इलाकों में सड़क पर गंगा की लहरें आने लगी थी। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यमुना में प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर, गंगा में 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ोतरी जारी थी। ऐसे में इन इलाकों में रात में ही सड़कों तथा बस्तियों में पानी घुसने की आशंका बन गई है। गंगा और जमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का पानी दशामेघ घाट के मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। इससे घाट पर तख्त लगाने वाले तीर्थ पुरोहित दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं। गंगा का दबाव बढ़ने के बाद कछार के निचले इलाकों में नालियों से पानी ऊपर तक चढ़ने लगा है। इससे जल्द सड़कों पर पानी आने की आशंका है। इसे देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने सामान समेटना शुरू कर दिया है। शिवकुटी के चिल्ला बस्ती की सड़कों पर पानी पहुंच गया है। इससे जल्द सड़कों
के जलमग्न होने के साथ ही घरों में भी पानी घुसने की आशंका है। क्षेत्र के राहुल का कहना है कि वे सामान समेटने लगे हैं ताकि पानी बढ़ने पर ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो सकें। उधर कोटेश्वर महादेव मंदिर के पंडित रवि किशन गिरी का कहना है कि निचले इलाकों में पानी आ गया है। ऐसे में लोग सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारियां करने लगे हैं। गंगा नगर के सुंदरम कॉलोनी और बेरी कछार में भी बस्ती के पास पानी पहुंच गया है। पार्षद भोला तिवारी का कहना है कि लोगों को सतर्क किया गया है। सामान समेटने के साथ सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। बेली के संजय एवं सुभाष का कहना है कि पानी घर के पास आ गया है। जरूरी सामान पहले ही मंजिल पर शिफ्ट कर दिए गया है। कई परिवारों की ओर से ज़्यादा पानी आने पर महिला एवं बच्चों को रिश्तेदारों के घर या गांव भेजने की तैयारी की गई है, जबकि परिवार में एक दो सदस्य बाढ़ आने पर सामान देखने के लिए रुके रहेंगे। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन की ओर से तैयारी तेज कर दी है। 8 बाढ़ राहत शिविर सक्रिय कर दिए गए हैं। उनमें जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार सुबह तक बस्तियों में पानी घुसने की आशंका है। ऐसे में बगाड़ा स्थित एनी बेसेंट स्कूल न्यू मार्ग पर ऋषिकुल छावनी गेस्ट हाउस में पूरी तैयारी की गई है। एसडीएम सदर अभिषेक सिंह का कहना है कि जल स्तर में वृद्धि की यही रफ्तार रही तो सुबह तक पानी बस्तियों में आ जाएगा। इसे देखते हुए सभी इंतजाम किए गए हैं। नज़दीक के टेंट हाउस में बिस्तर की आदि की बुकिंग की गई है। भोजन आदि की बुकिंग हो गई है। शिविर में लोगों के आने के बाद सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। छोटा बगाड़ा, अशोक नगर, शिवकुटी और चिल्ला बस्ती आदि क्षेत्रों में पहले पानी आने की आशंका है। अफसरों के अलावा सिविल डिफेंस की टीम ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही बस्तियों में पानी आने से पहले सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई। बाढ़ से राहत के लिए एनडीआरएफ की टीम भी लगातार भ्रमण कर रही है। नावें भी बुक की गई हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें भी लगाया जाएगा। बाढ़ राहत के लिए जिला प्रशासन ने 60 लाख रुपए की मांग की है। डीएम की ओर से इसके लिए राहत आयुक्त को पत्र लिखा गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए इस राशि की मांग की गई है। तो दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जैसे ही ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय किसान।